अब एक बार फिर से मैं चाहूँगा, एक बार आइए हमारे साथ, एक बार पूरा कैमरा आप घुमा दीजिए। आप साफ़ सफाई का ज़रूर जिक्र करिए, क्योंकि लगातार हम अमूमन हॉस्पिटल में जाते हैं तो साफ़ सफाई का बहुत बड़ा जिक्र किया जाता है, बहुत बड़ा इशू होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने बाकायदा से बेड शीट लगाई गई हैं। अनुसंधान क्या है सर, ये पता नहीं लगा। हाँ बताइए सर। ऐसा है कि रामदेव जी ने एक दवा इजाद की थी, हाँ, दृष्टि, और उनका ये कहना था कि इस दवा से मोतियाबिंद कट जाता है जी। ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए उन्होंने टेस्टिंग के लिए दिया था, तो एक सीतापुर आई हॉस्पिटल को उन्होंने चुना था और एक हमारे अस्पताल को चुना था प्रयोग के लिए। यहाँ हम लोगों ने उस दृष्टि का प्रयोग जो है, मरीज चुने, मरीज 200 मरीजों का जो है पूरा जो है सिस्टम जो है चेक किया, और चेक करने के बाद जो है 3 महीने बाद जो रिजल्ट आया वो ये रिजल्ट आया कि दृष्टि से मोतियाबिंद नहीं करता है। कोई रिस्पांस अच्छा हाँ, उसका कोई रिस्पांस हमें जो है अच्छा नहीं मिला। नमस्कार, मैं अंकुर वाजपेयी और आप देख रहे हैं द जर्नलिस्ट न्यूज। आज हम अयोध्या नगरी में खड़े हुए हैं। प्रभु श्री राम का यह धाम एक अपने आप में ही तीर्थ स्थल है, या यूँ कहें हर भारतीयों के लिए तीर्थ स्थल है। लेकिन आज हम ऐसी जगह पे खड़े हैं जो मानवता का तीर्थ स्थल है। हम चाहेंगे कि पूरी तस्वीरें आप दिखाएं। आज हम श्री दीन बंधु नेत्र चिकित्सालय अयोध्या में खड़े हुए हैं और हमारे साथ कुछ लोग अभी हैं। ये किस लिए हम कह रहे हैं कि मानवता का ये तीर्थ स्थल है, आज हम इसके बारे में बताएंगे। हमारे साथ DN मिश्रा जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर ये कैसे ये मानवता के लिए एक तीर्थ स्थल है, इसके बारे में ज़रा बताइए। अब मानवता का मतलब ये है कि जो हमारे आँख के रोग से पीड़ित जो लोग हैं और देख नहीं पा रहे हैं, उनके लिए चलना फिरना मुश्किल हो गया है, उन सबका लोगों का इलाज यहाँ पे जो है मुफ्त किया जाता है। अच्छा। तो इसलिए मानवता का मंदिर तो हो ही गया है, क्योंकि रोशनी जो है वो बहुत आवश्यक है जी। और वो उसके बिना जो है पूरा जीवन ही पंगु हो जाता है। तो उन्हीं आँखों का इलाज यहाँ किया जाता है। कहीं ना कहीं एक अंधे से आप पूछिए कि रोशनी का महत्व क्या होता है। आज हम अंदर भी चलेंगे और सारी चीज़ें बताएंगे। हमारे साथ सर अपना नाम बता दीजिए। हनुमान प्रसाद मिश्रा, सहायक प्रबंधक, दीन बंधु नेत्र चिकित्सालय। जी आइए दिखाते हैं अंदर की तस्वीरें आपको कि क्या चीज़ें हैं, कैसे चीज़ें मैनेज करते हैं ये लोग। तो सबसे पहले अगर हम एंट्री करते हैं गेट के अंदर तो ये एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है। सर कोई लोग बताएं इसके बारे में। 5 नवंबर 2005 से जब से ओपन किया गया, इसकी स्थापना की गई दीन बंधु नेत्र चिकित्सालय से, तब से अब तक का पूरा रिकॉर्ड है कितना ऑपरेशन किया गया। ये 31 मार्च 2021 तक उसका टोटल विवरण है जी। अभी टोटल ये कितना जी, ये 1,81,476 ऑपरेशन टोटल किया गया जी। ये आपको दिखा दें कि 6 तारीख का लास्ट का है। ये पूरा लाइन से लिखा हुआ है कि 5 नवंबर 2005 से ये चल रही है और लास्ट का पूरा ब्यौरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने ऑपरेशन हुए हैं। आगे भी चलते हैं, आगे की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे क्या यहाँ पे मैनेज करते हैं लोग, और भी यहाँ पे क्या क्या सुविधाएँ हैं सर इसके यहाँ पे। जैसे मरीज़ सबसे पहले आता है जी, आपको उसका 200 रुपये में ही पंजीकरण हो जाता है जी। नॉर्मल जांच, जैसे चश्मे की जांच हुई और उसको चश्मा 180 रुपये में ही बाहर दिया जाता है। बाहर लोग 400-500 का बनाते हैं, हम लोग कैसा भी लेंस हो उस चश्मे का उसको 180 रुपये में ही प्रोवाइड करा देते हैं। ये सर 200 रुपये में ही सारी सुविधाएं, मरीज आता है, रहता है, खाता है, खिचड़ी वगैरह जो चीज़ें सारी सुविधाएं देते हैं। यदि उसका ऑपरेशन होता है तो हम मात्र 700 रुपये आंशिक सहयोग लेकर के उसका ऑपरेशन करते हैं और उसको रहने की व्यवस्था, उसके जो तीमारदार साथ में होते हैं उनको खाने की व्यवस्था, और नेक्स्ट डे सुबह उसको 4 ब्रेड, चाय, शाम को बिस्किट, चाय, ये सारी सुविधाएं मात्र 700 में निःशुल्क हम लोग करते हैं। यहाँ पे टोटल डॉक्टरों की संख्या भी अभी वर्तमान में तो 4 लोग हैं, बाकी 6 लोग रहते हैं।
तो अभी सर समय कोई समय डॉक्टर का मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक पंजीकरण होता है, ओपीडी हमारी चलती है और 10 बजे से ऑपरेशन शुरू हो जाता है। जो डॉक्टर ऑपरेट करते हैं ओटी में चले जाते हैं, ऑपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर जी भी मौजूद हैं जो करते हैं। सर नाम बताइए सर। मैं डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद तिवारी। जी सर, कहाँ से आते हैं आप? जी, कहाँ से आते हैं? मैं फैजाबाद से आता अच्छा, फैज़ाबाद से। रोज़ अप डाउन आप करते जी। हैं? रोज़ अप डाउन करते हैं? हूँ। हाँ, मैं डेली अप डाउन। कैसे क्या सर, क्या चीज़ें होती हैं जब कोई मरीज आता है? कैसी चीज़ें जैसे कभी कदार होता है कि सर लोग ने जब कैमरा स्टार्ट होने से पहले बताया था कि यहाँ पे बेडों की संख्या 160 के करीब है, कभी कभी इतना अधिक मरीज बढ़ जाता है, तो जी। कैसे मैनेज करते हैं आप इन सब चीज़ों मैं ओपीडी करता हूँ मैं। को? कभी कभी 400 से लेकर के 500 तक मरीजों की ओपीडी करनी पड़ती है मुझको। अच्छा। जी, प्री लंच करता हूँ, अगर ज़्यादा है नहीं ख़त्म होते हैं तो पोस्ट लंच करता हूँ। कहीं ना कहीं देखा जाए कि हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थे। इनका कहना है कि हम लोग समय देखकर काम नहीं करते हैं, कभी कभार मरीजों की संख्या इतनी बढ़ जाती है तो उसको भी मैनेज करते हैं निःशुल्क भाव से। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी हैं। चाची कहाँ से आई हो? दवाई कराने की। अच्छा, किस चीज़ की? आँख के। हाँ, की प्रॉब्लम है। कहाँ से आई हैं? हरिगांव से। हरिगांव से। कितनी दूर है यहाँ से? अरे यहाँ से है कम से कम 12 मीटर हुई। अच्छा, 12 किलोमीटर लगभग यहाँ से दूरी है। सर, आपका ऑपरेशन हो चुका है क्या? नहीं, ऑपरेशन नहीं हुआ, आँख लाल हो जाती अच्छा, रेड हो जाती है, इसीलिए आप आए। क्या नाम है सर आपका? राधे श्याम यादव, अच्छा, कहाँ से आए? बगनान से। अच्छा, आँखों में किसकी प्रॉब्लम है, आपके? हाँ, अच्छा, तो क्या प्रॉब्लम है आपकी? कम दिख रहा है। अच्छा, कम दिख रहा है। तो यहाँ इस जगह को किसने बताया आपको? यहाँ का? हाँ, हमारे रिश्तेदार लोग बताए और अच्छा, जो पहले से जानकार यहाँ पे लोग करवा चुके हैं? हाँ, ठीक है। अभी पहली बार आए हैं। अच्छा, अभी आज पहला दिन है आपका। आपका नाम क्या है? विजय कुमारी। हाँ, विजय कुमारी अच्छा अच्छा, कहाँ से आई हैं? मनका। यहाँ का पता किसने बताया? किसी ने नहीं बताया, हम तो अच्छा। यहाँ बहुत दिन से रह रहे हैं मनका। पहले दिन से रहते हैं। तो ये है यहाँ पे कुछ जनता है। भाई कहाँ से आए हैं आप? मैं परशुरामपुर से आया हूँ। अच्छा वो अपनी सासू माँ को लेके आया हूँ। अच्छा, सासू माँ को हाँ। लेकर क्या दिक्कत है? उनको वो घास काटने गई थी ना, तो उनको गन्ने का पत्ता लग गया था। अच्छा, तो अच्छा। उसी के इलाज के लिए आई हैं। जगह का यहाँ का पता किसने बताया? यहाँ का हमारे परशुरामपुर के लोग बताए कि वहाँ अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ दिखाओ सही हो जाएगा। अच्छा, पैसों को लेकर आपको कितना भी आपने कितना पेमेंट किया है अभी? अभी तो सिर्फ 200 रुपये का पेमेंट अच्छा, किया 200 रुपये अभी मात्र किया। हाँ। बाकी और कुछ पैसा बताया गया क्या यहाँ? नहीं, कोई पैसा नहीं। ये बताइए सर, ये क्या चीज़ है और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे जो मरीजों का चश्मे का जांच होता है। अच्छा। सबसे पहले AR मशीन, ऑटो रिफ्रैक्टर मीटर, इस पे उनका AR निकलता है, नियर अबाउट लेंस नंबर क्या लगना है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैनुअल किया जाता है, क्या दिख रहा है, यहाँ से उसका चश्मा नंबर निकलता है कि कितने पावर का उसको चश्मा लगना है। लगना है। जी। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अमित कुमार मौर्य। ये कैसी मशीन है सर? ये सर AR है, इसका पूरा नाम है ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर। हाँ। इससे जो है आई का पावर निकाला जाता है, जिसकी इसकी हेल्प से जो है हम चश्मे का नंबर निकालते हैं। अच्छा, कितने समय से कितने समय तक रहते हैं यहाँ पे? हम 8 बजे से लेकर 5 बजे तक। अच्छा, कभी कदार ऐसा भी हो जाता है कि लोग बढ़ जाते हैं, तो कैसे क्या रुकते हैं या समय देख के निकल जाते हैं? नहीं, समय देखकर जांच करते हैं पेशेंट की। अच्छा, हम्म। मतलब कहने का हमारा ये मतलब है कि कभी कदार जैसे भीड़ बढ़ जाती है तो आप शाम को 5 बजे ही निकल जाते हैं या रुकते हैं? नहीं नहीं, रुकते हैं। रुकते हैं। हाँ। क्या चीज़ है सर ये? अच्छा, इसका तस्वीरें दिखाइए। क्या मतलब क्या कैसे होता है इसका? ये आपका ट्रायल बॉक्स है, ये ट्रायल फ्रेम है, ये अच्छा। ऑक्लूडर हो गया आपको। अच्छा। और ये कुछ ये पिन होल हो गया, हाँ। बाकी सब ये सब लेंसेज हैं और इसी से आपका मैनुअल मतलब रिफ्लेक्शन होता है। अच्छा, जी सर। तो कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ? यहाँ पे लगभग 1 साल हो गया मुझे काम एक साल करते हो गया। कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे? काफ़ी अच्छा है, सब कुछ मैनेजमेंट सब कुछ काफ़ी अच्छा है। अच्छा। और भी दिखाते हैं आपको तस्वीरें। यहाँ पे अंदर कई सारी मशीनें यहाँ पे भी हैं।
सर ये कैसी मशीनें हैं यहाँ पे? ये हम्फ्री पेरीमीटर है, जो ग्लूकोमा के मरीज होते हैं उनकी विजुअल फील्डिंग की जाती है यहाँ पे, कि उनकी कितनी रोशनी है, कितनी बढ़नी है, या बढ़ सकता है, मूवमेंट हो सकता है आँख में या नहीं हो सकता है, जिसको समलवाई कहते हैं। अच्छा। उसका ट्रीटमेंट विजुअल फील्डिंग इस मशीन के द्वारा होता है। अच्छा, इसके आगे फंडस कैमरा है हमारा। तस्वीरें दिखाते चलिए मशीनों की। ये फंडस कैमरा है। फंडस कैमरा है, इस पे क्या होता है, मरीजों का जो पर्दा होता है पीछे का वो चेक किया जाता है कि उसमें कोई गड़बड़ी है या नहीं है, जो भी दिक्कत इसके द्वारा उस पर पता चलता है फंडस चेक करने पर। क्या नाम है सर आपका? जयप्रकाश मौर्य, क्या काम करते हैं आप? ऑप्टोमेटिशियन है। अच्छा, क्या ये कौन सी मशीन है? विंडोज। अच्छा, आगे भी तस्वीरें दिखाएंगे। और ये तस्वीर ये किस चीज़ का? ये आईवीएल मास्टर है। इसके द्वारा जो प्री मैच्योर कैटरेक्ट होता है उसका लेंस नंबर निकलता है अच्छा, और फिर उसी अनुसार उसके आँख में लेंस पड़ता है। और भी आगे कोई मशीन है? ये हमारा एबी स्कैन है, जो लेंस नंबर निकलता है इसके द्वारा भी मरीज में कितने पावर का लेंस पड़ना है ये स्कैन करके निकाला जाता है आँख। आगे भी तस्वीरें दिखाएंगे। तो फिर हम इधर से गुजर रहे थे कि परम पूज्य योगाचार्य श्री रामदेव जी की सदप्रेरणा से पतंजलि योगपीठ हरिद्वार द्वारा प्रायोजित अनुसंधान क्या है सर? ये पतंजलि द्वारा, हाँ बताइए सर। ऐसा है कि रामदेव जी ने एक दवा इजाद की थी, हाँ, दृष्टि, और उनका ये कहना था कि इस दवा से मोतियाबिंद कट जाता है जी, ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए उन्होंने टेस्टिंग के लिए दिया था, तो एक सीतापुरा ही हॉस्पिटल को उन्होंने चुना था और एक हमारे अस्पताल को चुना था प्रयोग के लिए। यहाँ हम लोगों ने उस दृष्टि का प्रयोग जो है मरीज चुने, 200 मरीजों का जो है पूरा जो है सिस्टम जो है चेक किया, और चेक करने के बाद जो है 3 महीने बाद जो रिजल्ट आया वो ये रिजल्ट आया कि दृष्टि से मोतियाबिंद नहीं करता है। कोई और इसकी रिस्पांस, रिपोर्ट, कोई रिस्पांस अच्छा हाँ, नहीं। उसका कोई रिस्पांस हमें जो है अच्छा नहीं मिला, और उसकी रिपोर्ट हमने जो है फिर भेज दिया। भेज दी। क्या होता है सर यहाँ पे? यहाँ पे जो मरीज एडमिट किए जाते हैं ऑपरेशन के लिए उनकी जांचें होती है। जाइलोकेन सेंसिटिविटी होता है, बीपी होता है, और शुगर का चेक होता है, कैरेटोमीटर, फिर लेंस नंबर निकलता है। लेंस नंबर निकलने के बाद में फिर वो ऑपरेशन के लिए जाते हैं ऑपरेशन थिएटर में। एक ज़रूरी जानकारी हम आपको दे दें कि श्री दीनबंधु नेत्र चिकित्सालय जो है वो कल्याणम करोति द्वारा ही स्थापित किया गया है। सर हमारे साथ कल्याणम करोति के पदाधिकारी मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और धन्यवाद। कैसे क्या काम करते हैं कल्याणम करोति द्वारा, कैसे क्या चलता है ये? देखिए, एक बात तो हम आपको बताएं कि अयोध्या में अयोध्या का निर्माण नहीं बल्कि तन में अयोध्या का निर्माण होना आवश्यक है, और वो तभी हो सकता है जो आपके अंदर वस्तु, योग्यता और परिस्थितियां जो परम सत्ता द्वारा दी गई हैं वो समर्पित हों समाज के लिए। व्यक्तिगत अगर हितों के लिए होंगी तो वो भोग के लिए होंगी। अस्पताल इसी उद्देश्य के माध्यम से, अब देखिए यहाँ पर चिकित्सा होती है, नेत्र रोगियों की मुफ्त में चिकित्सा होती है, और बड़े बड़े संत और का हमारे आशीर्वाद प्राप्त है। मंगलदास जी, बलराम दास जी और हमारे मणिराम छावनी के जो मेन महंत जी हैं नित्य गोपाल जी, जिनकी सत्प्रेरणा से चल ही रहा है, उनके माध्यम से हम लोगों को सहयोग वैसा मिल जाता है कि हमें खाने पीने की भी व्यवस्था उनके माध्यम से प्राप्त हो जाती है। नेत्र रोगियों की निरंतर सेवा यहाँ पर मुफ्त में की जाती है। अच्छा, मुफ्त में की जाती है। एक हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि ये बड़े से बड़ा सा ये बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे प्राप्त धनराशि जो आई है उसका बाकायदा ये मेंशन किया गया है। हम चाहेंगे सर एक बार आ जाइए। ये क्या बोर्ड में मतलब जितना भी ये आता है पेमेंट, ये बोर्ड लगाए गए हैं, तो कैसे क्या मतलब ये जब से अस्पताल खुला है तब से जिन लोगों ने, जिन दानदाताओं ने हमको दिया है, उनका सभी लोगों का कितना अमाउंट उन्होंने दिया है, प्राप्त धनराशि, सबका डिटेल इसमें लिखा हुआ है, और उसका उपयोग सब हम लोगों ने अस्पताल में किया है। ये सब के सब वो लोग हैं जो हमेशा हमारी सहयोग संस्था को देते आए हैं, और उनको ये विश्वास है कि यहाँ पर दिया गया धन सदुपयोग में किया जाएगा।
ऊपर की तस्वीरें हम दिखाएंगे आपको। यहाँ पर भी कई सारे बेड मौजूद हैं। हालांकि अभी क्या सर मरीजों की संख्या अभी क्या है? जी, मरीजों की संख्या इस समय लॉकडाउन के तहत कम है थोड़ा सा। लॉकडाउन आज संडे है, लॉकडाउन रहता है, तो अभी हमारे पास 30-35 मरीज जिनको ऑपरेट करना है वही हैं। तो ऑपरेट या बगल में महिला वार्ड है, वहाँ पे हमारे पास लगभग 45 बेड है, वहाँ पे अभी मरीज लिटाए जा रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए बेड क्लीन है, साफ़ है अभी। अच्छा, कैमरा शुरू होने से पहले ये जिक्र किया गया था कि यहाँ पे कैंप भी लगाए जाते हैं। जी, तो कैंप कैसे क्या? जैसे कोई डोनेशन देता है कि भाई यहाँ बहुत सेवा हो रहा है, तो हम इतने पैसे देते हैं, हमारे लिए इतना ऑपरेशन करवा दीजिए, तो फिर एक कैंप लगता है मरीजों का, उस दिन निःशुल्क, पूर्णतः निःशुल्क व्यवस्था रहती है। ये कब से कैंप लग रहा है? ये जब से अस्पताल शुरू हुआ है। अच्छा, कोई निर्धारित समय है कि नहीं? कोई बताता है कि जैसे किसी के पुण्यतिथि पे करना है तो हम लोग उसी डेट के अनुसार उसको फिक्स कर देते हैं। अच्छा, सेवा भाव से? जी, सेवा भाव से। अच्छा, एक जिक्र मैं करूँगा, कल्याणम करोति से एक सवाल है हमारा। सर, हमारा सवाल ये है कि कल्याणम करोति, दीनबंधु चिकित्सालय, जैसे कोरोना काल में हमने देखा कि किस प्रकार से आर्थिक तंगी गए, किस प्रकार से मैनेज किया गया है ये सब चीज़ों को? हाँ, संकट अवश्य था, लेकिन ये है कि हम लोगों ने किसी तरीके से अपने पुराने कुछ सहयोगियों से सहयोग लिया और थोड़ा बहुत हमको व्यवस्थावश थोड़ा सैलरी वगैरह में भी थोड़ी सी कटौती हल्की फुल्की करनी पड़ी। बाद में उसको हमने जब समय आने पर, जब पैसा हमारे प्राप्त हो गया, तो उनको जो कटौती की गई थी वो फिर से भुगतान किया। लगभग कोरोना काल में कितने दिन ये बंद रहा है? कुछ ऐसा बंद रहा है कि नहीं रहा है? लगभग 3 महीने बंद रहा। 3 महीने बंद रहा है। 3 महीने लगभग ये बंद रहा है। अब एक बार फिर से मैं चाहूँगा, एक बार आइए हमारे साथ, एक बार पूरा कैमरा आप घुमा दीजिए। आप साफ़ सफाई का ज़रूर जिक्र करिए, क्योंकि लगातार हम अमूमन हॉस्पिटल में जाते हैं तो साफ़ सफाई का बहुत बड़ा जिक्र किया जाता है, बहुत बड़ा इशू होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने बाकायदा से बेड शीट लगाई गई हैं और किस प्रकार से हर बेड के नीचे एक डस्टबिन लगाई गई है, जिस हिसाब से निःशुल्क सेवा की जा रही है। अधिकतर आप अगर देखा जाए तो सरकारी हॉस्पिटलों में आप देखेंगे कि गंदगी का बहुत बड़ा इशू रहता है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निःशुल्क भाव से सेवा किया जा रहा है। उसके बावजूद यहाँ पर साफ़ सफाई का बहुत बड़ा इशू नहीं है। लगातार मैं जिक्र कर रहा हूँ, इस समय मैं द्वितीय तल पर यहाँ पे मौजूद हूँ और हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि निःशुल्क भाव से सेवा हो रही है। उसके बावजूद भी यहाँ की सफाई मैं देख के आश्चर्यचकित हूँ। लेकिन मैं बताया गया, मुझे कैमरा शुरू होने से पहले ये भी जिक्र किया गया कि यहाँ पर जो ओटी है, ऑपरेशन थिएटर है, वो भी बहुत ज़बरदस्त बनाया गया है। आइए हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ऑपरेशन थिएटर के बाद हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर 4 महिला वार्ड बनाए गए हैं, जिनमें हम आपको एक महिला वार्ड के अंदर ले चलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कई महिलाएं हैं जिनका आंखों का ऑपरेशन हो चुका है। क्यों सर, हो चुका है? हाँ, इनका ऑपरेशन हो चुका है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर लोकल का व्यक्ति अधिक आता है, क्योंकि आसपास का लोकल के भी आते हैं और अधिकतर बलिया, मऊ, गोंडा, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, कई जिलों के आते हैं। कई जिलों के आते हैं। तो आज देखिए लॉकडाउन है, लेकिन फिर भी हमारे पास यहाँ पे 27 मरीजों का ऑपरेशन हुआ है। अच्छा, आज जी। आज चाची कहाँ से आई हैं? भैया गौरी स्टेशन से। हाँ, गौरी स्टेशन। गौरी स्टेशन से। हाँ, गौरी। आंखों का ऑपरेशन हो गया आपका? हाँ भैया। कितना पैसा लिया गया? अब भैया हम ना आ जाने। अच्छा, आप नहीं जानते हैं। लड़के पर। ठीक है, आराम है पहले से? हाँ भैया। अच्छा, हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि हमने यहाँ का जो सबसे गंदा, हर अस्पतालों में सबसे गंदा माना जाता है वॉशरूम वगैरह, यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और हम यहाँ के जो सफाई करता है उनको भी बुला लिया है। क्या नाम है सर आपका? राजकुमार। राजकुमार।
कितने दिनों से काम कर रहे हैं आप? हमें हो गया 13-14 साल। 13-14 साल हो गया आपको? अच्छा, तो यहाँ पर डे सफाई होती है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, पूरी साफ सफाई, पोछा झाड़ू सैनिटाइजर पूरा। नहीं तो आप सुपरवाइज़र हैं या फिर करवाते हैं? नहीं, हम करवाते हैं सर। करवाते हैं। करता कौन है? करते हैं आप हैं? कर्मचारी हैं। कितने सालों से काम कर रहे हैं? जी हमको हो गया 3 साल। 3 साल यहाँ हो गए? जी। और कहाँ से आते हैं आप? जी यहीं अयोध्या के लोकल के माधगढ़ चौरा। अच्छा, लोकल से 3 साल आप भी करते हैं? जी। अच्छा, इसके अलावा भी पूरी सफाई आप ही लोग देखते जी हैं? पूरी ऊपर नीचे जी, की हम 6 लोग हैं? 6 लोग में है और स्टाफ हम लोग का 6 ही लोग हैं। और 6 में हम लोग ऊपर का हमारा ऊपर का है, नीचे का है, बाकी सब लोग का अलग अलग है। अच्छा, तो सभी ऊपर का की बता जिम्मेदारी दें। हमारी है सारी। अच्छा, तो हम ज़रूर ये जिक्र करेंगे, हमारे साथ कल्याणम करोति के भी पदाधिकारी हैं और इसका जिक्र मैं लगातार कर रहा हूँ पूरे हॉस्पिटल में। यहाँ पे मैंने देखा, चिकित्सालय में ये देखा कि यहाँ पे सफाई का, हर अस्पतालों में जो सफाई का इशू रहता है यहाँ पर वो नहीं अभी हमें देखने को मिला। मैं कैमरा शुरू होने से पहले भी की तस्वीरें मैंने देखा था कि यहाँ पे साफ़ सफाई खासकर बहुत अच्छा रहा। और सर ये कैसे क्या मैनेज करते हैं यहाँ पे हमेशा? देखिए हमारे यहाँ लगातार सफाई कर्मी तत्पर रहते हैं, रेगुलर आते हैं। ये देखिए सामने बैठे हुए हैं, जितने बच्चे बैठे हैं 3 नहीं, ये तो मैं मान गया कि 3 साल तक, क्योंकि अमूमन आप देखते हैं जो छोटे छोटे काम होते हैं उनमें जो ये होते हैं जल्दी छोड़ के चले जाते हैं। नहीं, बिल्कुल ये लोग नहीं छोड़ते हैं, रेगुलर आते हैं और इनकी तनख्वाह भी उचित दी जाती है। कभी कभी कोई आवश्यकता पड़ती है तो अतिरिक्त इनको सुविधाएँ दी जाती हैं और ये हमेशा हमारे सफाई कर्मचारी तत्पर रहते हैं। और ये इनमें भी एक उत्साह रहता है कि हम काम भी कर रहे हैं, तनख्वाह भी पा रहे हैं, साथ ही साथ हमारे सेवा भी हम कर रहे हैं।